बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज के लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है रिमांड अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। डियर फेलोस, इस जजमेंट को जो मैं आपके सामने रखूँगा 2023 LHC पेज 4674, जो बुनियादी क्वेश्चन इस जजमेंट के अंदर डिस्कस किया गया, जो आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक भी है, वो ये है कि क्या एक ही वक्त में 15 दिन से कम रिमांड ग्रांट करना इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत क्या इसके सेक्शन 21E की वायलेशन है या नहीं, या अदालत इससे कम भी ग्रांट कर सकती है। बुनियादी सवाल तो ये है जो इस जजमेंट के अंदर डिस्कशन किया गया, लेकिन ज़िमनन जो इन्फॉर्मेशन इस हवाले से आपको देना ज़रूरी है वो ये है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है 1997, इसके अंदर जो रिमांड जो है वो मैक्सिमम जो है वो कितने दिनों के लिए ग्रांट किया जा सकता है, और इसके अंदर जो इंटरम रिपोर्ट है जिसको इंटरम चलान हम कहते हैं वो कितने दिनों के अंदर जो है वो जमा करवाना लाजमी है। डियर फेलोस, अगर हम पहले इस बात का तयन कर लें कि मैक्सिमम पीरियड इसके अंदर कितना रिमांड ग्रांट किया जा सकता है, तो ये इसका 21E हमें बताता है कि ये 90 डेज मैक्सिमम जो है इसके अंदर रिमांड जो है वो ग्रांट किया जा सकता है, अनलाइकली कॉन्ट्रेरी टू जो CRPC है उसके सेक्शन 167 जिसके अंदर जो है वो 15 दिन का बताया गया है। डियर फेलोस, अब जो बुनियादी सवाल है कि क्या 15 दिन से कम एक ही वक्त में रिमांड ग्रांट करना 21E की वायलेशन है, तो इस हवाले से इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ी डिटेल के साथ इसे डिस्कस किया और असद जवेद गुराल साहब ने इसको आथर किया। उन्होंने इसके मतलब जो वर्डिंग इस्तेमाल की वो ये कि पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि रिमांड 15 दिन से कम देना ये 21A की वायलेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये ऑर्डिनरीली जो है वो परमिसिव और इनेबलिंग सेंस में जो है वो इस्तेमाल होता है। और सेकेंडली, जब दो इंटरप्रिटेशन ऑफ एक प्रोविजन की अवेलेबल हों तो वो इंटरप्रिटेशन को तरजीह देना ज़रूरी है एज पर जूरिस्प्रूडेंस सो फार इवॉल्व इन पाकिस्तान, जो कि अक्यूज की फेवर में हो। तो जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्डिंग यूज की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कहा द वर्ड मे यूज्ड इन द अफोरमेंशन्ड सेक्शन इज पिवटल इंपॉर्टेंस। Ordinarily, the use of expression may is considered to be permissive or enabling sense. The provision of such section directly relates to curtailing liberty of the accused. It is well settled by now that where two interpretation of law are possible, the interpretation beneficial to the accused should be preferred. Power to grant physical remand of the accused for not less than 15 days at one time to the court is discretionary and not mandatory in nature. It is in exclusive domain of the court dealing with such request to grant remand for a period which it feels necessary keeping in view facts and circumstances of each case. थर्ड क्वेश्चन हमारा ये था कि जो इंटरनल रिपोर्ट है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कितने दिनों के अंदर जमा करवाना लाजमी है। डियर फेलोस, आपको मालूम है कि CRPC के तहत जो इंटरम रिपोर्ट है वो 14 दिन और फिर 3 दिन ग्रेस यानी 17 दिन के अंदर जमा करवाना लाजमी है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत ये पीरियड इनिशियली 30 डेज है और फिर 3 दिन ग्रेस पीरियड 33 दिन के अंदर जो है वो जमा करवाना लाजमी है। थैंक यू सो मच।